94.3 माय एफएम पर मैं हूं अहमद आपके साथ और माहौल मॉर्निंग में है। आप शहर में सर्द हवाओं का माहौल चल रहा है और इन्हीं सर्द हवाओं के बीच आलस सबके ऊपर चढ़ा होता है। लेकिन देखिए हाल ही में ना हमारे शहर में इतना बढ़िया एक इवेंट हुआ, जिस इवेंट को देखकर आप बोलोगे कि भाई साहब आलस वालस क्या होता है, जिंदगी में जो जरूरी होता है वो फिटनेस जरूरी होता है। यस, न्यूट्रीशिल्प ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था किड्स फिटनेस शो, और इसी के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शिल्पी गोयल जुड़ चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमोद। मैम कैसा रहा इवेंट? बहुत बढ़िया था, मैं तो आया था, लेकिन आपके हिसाब से नागपुर शहर का रिस्पांस कैसा था और क्या क्या माहौल हुआ? बहुत ही अमेजिंग था और बच्चों को देख के यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चे इतने टैलेंटेड, सुपर टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं। सभी बच्चों ने अपनी अपनी एक्टिविटीज वहाँ पे पेश की थी, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आए थे बच्चे, बहुत कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे वहाँ पे। और आप तो वहाँ थे ही, आपने देखा ही है कि 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 हफ्ते में कंप्लीट हो गए थे। बच्चों ने कुछ फिटनेस चैलेंज भी लिया था और 10 दिन तक उसको फॉलो किया था। और जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजे तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब हम इनसे सीख सकते हैं। तो लिटरली बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और मेरे ख्याल से अगर बच्चों में फिटनेस एक्टिविटी या फिर फिटनेस का एक टैलेंट या फिर कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी अगर बच्चों में बचपन से ही हम डाल दें, डेवलप कर दें, तो हमेशा उनको ये बहुत फायदा देता है, क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जब वो बड़े होते हैं तो वो फिटनेस से अपना फॉलो करके वो बहुत अच्छा रहता है, उनका बॉडी फिजिक सब कुछ अच्छा रहता है, हेल्थ बहुत अच्छी होती है। और आजकल जैसे जैसे सिडेंट्री हम लोग होते जा रहे हैं, डेस्क चेयर पे ही काम रहता है, तो फिटनेस टैलेंट होना बच्चे के अंदर बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्रिकेट, योगा, हुला हूप और बहुत सारे कार्टव्हील और इस तरह के बहुत सारे टैलेंट दिखाया जो बच्चे सीख रहे हैं या फिर उसको डेवलप करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो बचपन से ही फिटनेस की वैल्यू उनमें इनकलकेट कर ली है आपने। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इनिशिएटिव। और मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि नागपुर शहर में ना शीत लहरों का माहौल चल रहा है, ठंडी जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मिनिमम टेम्परेचर दिन ब दिन डीप होता जा रहा है। तो ऐसे में कि हमारा हाल बेहाल ना हो, ऐसे में हमने डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? ऐसी चीजें बताइए जिससे गला भी खराब ना हो। बिल्कुल, तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि सुबह उठने के बाद अपने बॉडी को वार्म अप करना है। बॉडी के अंदर बहुत अमेजिंग ये प्रकृति होती है कि अगर हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर जो हीट पैदा होती है वो दिन भर हमें सपोर्ट करती है। तो उठने के बाद एक्सरसाइज करने का रूटीन तो नहीं छोड़ना है। ऑल्दो मुझे पता है कि रजाई के बाहर निकल के एक्सरसाइज करना इज अ बिग चैलेंज, लेकिन अगर आप एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको दिन भर आपकी नोज जाम नहीं होती है, आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है और आप अच्छे फिट रहते हो। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज, ठंडी में जो वेजिटेबल्स आते हैं, इतनी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं, लाइक मेथी इस समय बहुत अच्छी आती है, फ्रेश मेथी भाजी आती है, तो मेथी को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। मटर आते हैं इस समय, सारे तरह के फ्रूट्स आते हैं और नागपुर तो फ्रूट्स की नगरी कहा जाता है, तो सभी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी विकसित करने में मदद मिले। बहुत सारे हमारे किचन हर्ब्स है जिनकी टेंडेंसी थोड़ी हीट होती है, हीट वाली होती है, जैसे कि जिंजर हो गया, हमारी टर्मरिक हो गई, तो इन चीज़ों को भी हमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा भोजन में यूज़ करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह सुबह एक अच्छी सी ग्रीन टी जिसमें हम हल्दी अदरक डाल के उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छी बेहतर इम्यूनिटी और बेहतर रहने में मदद करती है विंटर के सीजन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।